नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान सामने आया है। कहा कि ये देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से मैं पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। ऐसा बजट केवल बीजेपी सरकार ही पेश कर सकती है। इस बजट ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वादा पूरा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के शासन में 2 लाख रुपए की आय पर भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की गई है। विष्णु देव साय ने बजट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से मैं पीएम मोदी, वित्त मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस बजट से इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही वरदान साबित होगा, काहे कि छत्तीसगढ़ में हमारे ज्यादातर लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग हैं। अब उनको वैसे तो कृषि में कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर भी 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से योजना लागू किए थे, इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। अब वो 5 लाख तक के सीसी के माध्यम से ऋण ले पाएंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे। और मत्स्य है, पशुपालन है, इसमें भी 5 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, तो किसानों की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यूनियन बजट 2025 पर कहा कि निश्चित रूप से ये बजट ऐतिहासिक है। ये 2047 के भारत के निर्माण का, विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बजट है। अनिश्चित रूप से ये बजट ऐतिहासिक होने वाला है। 2047 के भारत का निर्माण का बजट होगा, विकसित भारत के निर्माण का बजट होगा, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। केंद्रीय बजट 2025 पर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि इस बजट में ना तो गरीबों और किसानों के लिए कोई राहत है, ना ही मध्यम वर्ग को कोई सहारा मिला है। साथ ही आधारभूत संरचना को लेकर भी सरकार की कोई ठोस योजना नहीं दिख रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके। तो यदि अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।
दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एक BI हो रहा था वो वैसे भी जो फॉरेन निवेशक है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है, और दूसरा लोगों को बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। खाता कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है, और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मोंगरी लाल की हसीन सपने है, इसके अलावा कुछ यूनियन बजट 2025 पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने बयान दिया। कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो पीएम मोदी के राज में है। देश 2070 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में सामाजिक रूप से गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। इससे पहले भी जब मोदी जी बजट लाए थे तो देश निराश हुआ था। पूरे देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कभी है तो ये मोदी राज में है। सबसे बड़ा कर्जदार हर प्रदेश लगभग 4 से 5 लाख करोड़ के कर्ज में है और देश 270 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। तो हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो छोटे और मिडिल क्लास के उद्योग हैं ये एक तरह से कोलैप्स होते जा रहे हैं और सरकार उद्योगपतियों की सूट बूट की और हम दो हमारे दो की बनती जा रही है। देश में सामाजिक रूप से गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है और जो अमीर हो रहे हैं वो देश छोड़ रहे हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ये परिस्थिति है हमारी अर्थव्यवस्था की। अब मोदी जी सब भाषण में सपने जरूर दिखाते हैं पर जमीन पे करप्शन दिखता है। मोदी जी की कार्य करने की शैली भी ऐसी है कि लगातार बीजेपी के लोग देश लूट रहे हैं, देश बेच रहे हैं और मोदी जी सुनहरे भारत की बातें करते हैं। दोनों मैच नहीं होती। 10 साल हो गए। मैं मानता हूं कि बजट आएगा तो किसान के कर्ज माफी की बात, किसान के सहायता और सहयोग की बात, किसानों की MSP की बात। जो शिवराज जी यहाँ के कृषि मंत्री बने हैं उन्होंने दलहन को 10,000 रुपया और जो वेजिटेबल है उसकी लागत जितनी उससे डबल, जो अनाज है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतनी हो कि किसान के घर में सुख से वो रह सके। ये बातें, ये भावनाएं आनी चाहिए। पर इससे पहले भी जब मोदी जी बजट लाए हैं देश निराश हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने अपने साथियों के साथ राजनांदगांव में प्रेस वार्ता कर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। 36 साल तक पार्टी से जुड़े रहने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में उनकी अपेक्षा की गई है और टिकट नहीं मिलने से वे आहत हैं। उनके साथ कई अन्य पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा देने की बात कही। और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे जिले का चौकी ब्लॉक का हिस्सा है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय श्री भोलाराम साहू 8,000 वोटों से जीते। इसके पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, इस सूबे के मुखिया रहे माननीय श्री भूपेश बघेल जी। हमारे जिले से 48,000 की लीड लिए, प्रचंड लीड लिए। इतनी बड़ी लीड और जीत देने के पश्चात भी आज हमारी पार्टी में
पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता और ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अंबर अग्रवाल आज अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की और जीत के बाद वार्ड की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जनसंपर्क के दौरान वार्ड के लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने सड़क, पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांगे भी रखी। प्रत्याशी अंबर अग्रवाल ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का भी भरोसा दिलाया है। महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड में भाजपा की जो प्रत्याशी हैं निश्चित तौर पे अपने जन प्रचार के लिए निकल रहे हैं। अंबर अग्रवाल जी, पहला मेरा सवाल यही है कि जब आप भ्रमण में निकल रहे हैं, किन किन तरह की जो समस्याएं हैं वो निकल करके सामने आ रही है, और जब आप बन जाएंगे पार्षद तो किस तरीके से समाधान करेंगे? देखिए, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। 10-12 साल पहले मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा मतदाता की पर्ची बांटने से प्रारंभ की, मतदाताओं को निकालकर बूथ तक ले जाने से प्रारंभ किया, और अब लगातार 10 साल के मेरे कार्य के विश्वास को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिताऊ कैंडिडेट समझकर टिकट दिया है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, जिन जिन समस्याओं को समझ पा रहा हूं, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार में रोके गए प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो बिजली की हो, जो मूलभूत समस्याओं की हम बात करते हैं, जिसको जनता एक पार्षद के माध्यम से इसका निदान चाहती है, उनका निराकरण कर रहा हूं। और मैं आपको बता देता हूं, एक फोटोग्राफर मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं, जो हर जगह की वो तस्वीर खींच रहा है जहां पे वर्तमान पार्षद के द्वारा गड्ढा किया गया है। चूंकि जो वर्तमान में पार्षद है वो कांग्रेस से पहले निर्दलीय पार्षद बना, फिर वो कांग्रेस प्रवेश किया। कांग्रेस प्रवेश करने के पश्चात उसने वर्तमान में दोनों दलों से लगभग टिकट मांगा, जो मुझे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बेसरा झर के जंगलों में लगाए गए 4 बमों को खोज निकाला और सुरक्षित तरीके से विस्फोट कर नष्ट कर दिया। इनमें 1 पाइप बम और 3 टिफिन बम शामिल थे, जिन्हें पगडंडी पर फोर्स को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। दो जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी को समाप्त होने वाला 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह समाप्त हो गया। इस दौरान पूरे महीने पुलिस प्रशासन ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में जगह जगह नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य रूप से हेलमेट पहनने, 3 सवारी न चलाने, कार में सीट बेल्ट बांधने, सड़क के बाईं ओर चलने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों के पालन की अपील की गई। पुलिस विभाग के माध्यम से हमारे जिला में यातायात माह का समापन था आज, जिसमें आदरणीय कलेक्टर साहब, सीओ साहब, डीएफओ साहब और पूरी प्रशासन पुलिस की टीम उपस्थित हुई। इस बार हम लोगों ने पूरे यातायात माह में ट्रिपल ई पर फोकस किया था। ट्रिपल ई का मतलब है कि इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट पर। शिक्षा के लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, बच्चे, कॉलेज, युवा इत्यादि को हम लोगों ने यातायात के बारे में शिक्षा दिया। इंजीनियरिंग के माध्यम से संबंधित विभाग की मतलब अलग अलग विभाग, यातायात विभाग और परिवहन विभाग, इनके माध्यम से हम लोगों ने जो तकनीकी खामियां थी, ये सड़क को लेकर के, ये रास्तों को लेकर, अगर किसी प्रकार की दिक्कतें थी तो उसको हम लोगों ने समिति के माध्यम से उसको समाधान करने का प्रयास किया। साथ ही हम लोगों ने इस बार जो यातायात संबंधी कानून होते हैं उसके तहत काफी ज्यादा मात्रा में कार्रवाई किया, और हम लोगों ने इस बार ये प्रयास किया है कि यातायात में हम लोग बच्चों को ही नहीं बल्कि बच्चे, युवा, सीनियर सिटीजन और सभी प्रकार की चीजों का हम लोगों ने फोकस करा। तो हमारा पूरा महीने भर का शेड्यूल का कार्यक्रम था, जिस पर हम लोगों ने लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया है और लोगों को अवेयर करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। हम लोगों का प्रयास है कि हमारे जिले में जो घटनाएं घटी थी पिछले में, कोई ब्लैक स्पॉट ना हो, कोई ग्रे स्पॉट ना हो और दुर्घटनाएं कम से कम हो। इसके लिए पुलिस विभाग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के अंतर्गत ईवीएम से चुनाव के लिए संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सैनी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल सेठे सहित विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शुक्रवार की रात सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर समेत शासकीय अमला मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ में भेजे गए कुक्कुट के 100 के नमूनों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि की है। वहीं बर्ड फ्लू संक्रमण जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला कलेक्टर ने देर रात अधिकारियों की आपातकालीन बैठक लेकर स्थिति नियंत्रित करने की रणनीति बनाई, जिसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शुक्रवार की रात सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर समेत शासकीय अमला मौके पर पहुंचकर रात में ही 5000 मुर्गियों और 12000 चूजों और 17000 अंडों को नष्ट कर दिया गया है। इसे लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में मुर्गी अंडा मुर्गी बिक्री और आहार को लाने ले जाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जानकारी के मुताबिक शासकीय कुक्कुट पालन क्षेत्र में पक्षियों के शव लगातार मिल रहे थे, जिसे सैंपल के लिए भेजा गया था, जिसकी जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की ओर से रायगढ़ से भेजे गए नमूनों में बर्ड फ्लू की संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले के कलेक्टर ने रात में ही आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गी और उनके चूजे और अंडों को आहार को नष्ट करने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर सभी मुर्गी और उनके चूजे और अंडों को नष्ट कर दिया गया है। भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार बर्ड फ्लू की स्थिति में 10 किलोमीटर तक इन्फेक्ट जोन में मुर्गी अंडा कुक्कुट आहार से संबंधित आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ANB न्यूज के लिए संतोष राधरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 8 लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। बैंकपुर सिलियारी सेक्शन में रिलीविंग गडर की डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 2 से 5 फरवरी तक बिलासपुर रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों को अलग अलग तारीख में रद्द कर दिया गया है। इससे ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।